जरा सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। एक ग्रीक यात्री दुनिया देखने के लिए निकलता है। वो जहां भी जाता है उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं कि उसका सिर चकरा जाता है। इतनी बड़ी, इतनी शानदार इमारतें कि उसे यकीन ही नहीं होता कि इन्हें इंसानों ने बनाया है। उसे लगता है ये तो पक्का देवताओं का काम होगा। और जब वो घर लौटता है तो वो 7 चीजों की एक लिस्ट बनाता है। दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली चीजों की एक लिस्ट, जिसे आज हम प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों के नाम से जानते हैं। लेकिन एक मिनट, ये वो 7 अजूबे नहीं हैं जिनके बारे में हम आज सोचते हैं। इस लिस्ट में ना तो ताजमहल है और ना ही चीन की महान दीवार। नहीं, हम बात कर रहे हैं असली, सबसे पुरानी लिस्ट की, जिसमें 7 ऐसी चीजें थीं जिन्हें देखकर उस जमाने के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उन 7 महान अजूबों में से आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है। सिर्फ एक। बाकी 6 वो समय के साथ कहीं खो गए, गायब हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के ये असली अजूबे गए कहां? चलिए आज हम एक एक करके इन खोए हुए अजूबों की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन कलाकृतियां आखिर खत्म कैसे हो गईं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत उस एक अजूबे से करते हैं जो आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है, गीजा का महान पिरामिड। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था कि ये तो बच गया, पर बाकी सब वक्त की धूल में मिल गए। लेकिन देखिए, आज हम जो पिरामिड देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ये 147 मीटर ऊंचा था। इसकी बाहरी दीवारों पर चमकीले सफेद पत्थर लगे थे और एकदम चोटी पर सोना मड़ा हुआ था। सोचिए, धूप में ये रेगिस्तान के बीच किसी चमकते हुए सितारे जैसा लगता होगा। पर गुजरते वक्त के साथ लोगों ने इसकी कीमती बाहरी परत और सोना सब लूट लिया और आज ये सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया है। तो फिर ये अब तक खड़ा कैसे है? इसका राज छिपा है इसके बहुत ही सिंपल डिजाइन में। इसका बेस बहुत चौड़ा है और ये ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है। इससे इसका सारा वजन नीचे की तरफ टिका रहता है, जो इसे जबरदस्त तरीके से स्थिर बनाता है। असल में ये इंसानों का बनाया हुआ एक पहाड़ ही तो है, और पहाड़ वो भला भूकंप या तूफान में इतनी आसानी से कहां गिरते हैं। यही वजह है कि जब बाकी अजूबे वक्त की मार नहीं झेल पाए, ये अकेला तनकर खड़ा रहा। लेकिन बाकी अजूबों की कहानी इतनी सीधी नहीं है। कई इतने खुशकिस्मत नहीं थे। वो विशाल संरचनाएं प्रकृति की जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर सकीं और हमेशा के लिए धरती में समा गई। रोड्स के कोलोसस को ही ले लीजिए। सूर्य देवता हेलियोस की 33 मीटर ऊंची कांसे की विशाल मूर्ति, ये कितनी देर खड़ी रही? सिर्फ 56 साल। 226 ईसा पूर्व में एक भयंकर भूकंप आया और ये मूर्ति घुटनों से टूटकर जमीन पर आ गिरी। और सदियों तक इसके टूटे हुए टुकड़े वहीं पड़े रहे, जब तक कि हमलावरों ने उन्हें कबाड़ के भाव नहीं बेच दिया। बस इतनी सी थी इसकी कहानी। अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस और हेलिकार्नेसस के मकबरे का अंत और भी धीरे धीरे हुआ। एक भूकंप आया, फिर दूसरा, फिर सदियों तक छोटे छोटे झटके आते रहे और ये अजूबे लगातार कमजोर होते गए, टूटते गए, जब तक कि वो पूरी तरह से ढह नहीं गए। और फिर क्या हुआ? जो पत्थर बचे थे, लोगों ने उन्हें उठाया और नए किले बना लिए। सोचिए, एक अजूबे के पत्थर आज किसी और इमारत की दीवार का हिस्सा हैं। प्रकृति तो खैर अपनी ताकत दिखाती ही है, लेकिन कुछ अजूबे तो सीधे सीधे इंसानों की वजह से तबाह हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले बामियान के बुद्धों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। प्राचीन दुनिया में भी शोहरत पाने की सनक और धार्मिक कट्टरता ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। आर्टेमिस के मंदिर की कहानी तो बहुत ही अजीब है। 356 ईसा पूर्व में हेरोस्ट्रैटस नाम के एक आदमी ने इसे जलाकर राख कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मशहूर होना चाहता था। उसने सदियों की मेहनत को आग के हवाले कर दिया ताकि इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाए। और दुख की बात देखिए, वो अपनी इस घटिया कोशिश में कामयाब भी हो गया। और फिर थी ओलंपिया में ज़्यूस की वो शानदार मूर्ति, 12 मीटर ऊंची, पूरी सोने और हाथी दांत से बनी हुई। कहते हैं उसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती थीं। लेकिन जब एक रोमन सम्राट ने मूर्ति पूजा पर पाबंदी लगा दी तो मंदिर बंद हो गया और ये कीमती मूर्ति इतिहास के पन्नों से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। उसे कहीं ले जाया गया या वो नष्ट हो गई। आज तक ये एक पहेली है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा रहस्यमयी अजूबे की। एक ऐसा अजूबा जिसके बारे में आज भी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो असल में कभी था भी या नहीं। हम बात कर रहे हैं बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स की। ये मामला एक ऐतिहासिक पहेली जैसा है।
देखिए, एक तरफ तो कई ग्रीक लेखकों ने इन सीढ़ीदार बगीचों के बारे में लिखा है जो रेगिस्तान के बीच में किसी चमत्कार की तरह हरे भरे रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ बेबीलोन शहर की खुदाई में आज तक ना तो इसका कोई सबूत मिला, ना ही वहां के किसी पुराने दस्तावेज में इसका जिक्र है। तो क्या ये सब बस एक कहानी थी? शायद नहीं। एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी ये है कि ग्रीक लेखकों से शायद जगह का नाम समझने में गलती हो गई, और ये बगीचे असल में बेबीलोन में नहीं बल्कि निनवे नाम के एक दूसरे शहर में थे, जहां वाकई में ऐसे बगीचों के होने के सबूत मिले हैं। तो इन 6 खोए हुए अजूबों की इन सारी कहानियों को एक साथ रखने पर हम क्या सीखते हैं? इन सभी के अंत के पीछे एक पैटर्न है, एक वजह है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो 3 अजूबे तो सीधे सीधे भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गए। 2 को इंसानों ने अपनी हरकतों से, आग से या कट्टरता से खत्म कर दिया, और एक, खैर वो तो शायद कभी हकीकत था ही नहीं, सिर्फ एक कहानी था, और इन सब पर समय की मार तो पड़ी। ये सब हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि इंसान की बनाई सबसे महान, सबसे शानदार चीजें भी हमेशा के लिए नहीं होती। वो अक्सर कुछ ही समय की मेहमान होती हैं। उनकी कहानियां हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है, और उनके पत्थर, जैसा हमने देखा, वो अक्सर नई इमारतों का हिस्सा बनकर एक नई जिंदगी पा लेते हैं। और ये सब हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हजारों साल बाद कोई हमारे जमाने के अजूबों के बारे में भी यही बातें कर रहा होगा? क्या बुर्ज खलीफा, एफिल टावर जैसी इमारतें भी एक दिन सिर्फ धूल और कहानियों में सिमट कर रह जाएंगी?